आप लोगों के लिए इसमें कोल इंडिया में वैकेंसी है। और कोल इंडिया वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट जॉब है, महारत्न कंपनी है। और डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशंस हैं इसमें। सबसे पहला जो पोजीशन है सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर का, ऑर्थोपेडिक्स का है। और इसमें जो ग्रेड सैलरी है वो आप देख सकते हो 80,000 से लेकर के 2,20,000 तक का है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसकी एक ही है, ठीक है। और एमएस आपने किया हो तभी जाकर की है। सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी का पोजीशन एक ही है, 80,000 से 2 लाख तक मैक्सिमम सैलरी है इसमें। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की भी पोजीशन है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एनवायरनमेंट का ईवीएस से जिसने किया हो, वैकेंसी दो है। और इसमें भी जो ग्रेड पे है 80,000 से लेकर के मैक्सिमम 2,20,000 तक का है, ठीक है। और इसमें बैचलर डिग्री आपको 4 ईयर का चाहिए, इन्वायरमेंटल से आपने किया हो, 60% मार्क्स चाहिए। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि पीएसयूज में आने के लिए आपको 60% से ज़्यादा ही नंबर चाहिए। सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियर की वैकेंसी है। केमिकल में नंबर ऑफ पोस्ट दो है। और सैलरी है 60,000 से 1,80,000 तक। और जो अपर एज लिमिट है 29 ईयर्स है। और ओबीसी के लिए 32 ईयर्स है। और वही है, पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन 60% होना चाहिए। और उसका सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए है, 10 वैकेंसी है। 60,000 से 1,80,000 वही है। बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 65% मार्क्स चाहिए। आप लोग ये देख लो, मैं बार बार आप लोगों से बताता रहता हूँ कि जो मार्क्स हैं वो आपको कम्प्लीटली चाहिए। तो 65% चाहिए। उसी तरह फायर एंड सेफ्टी के लिए चाहिए, बैचलर डिग्री फायर एंड सेफ्टी में होना चाहिए। 11 वैकेंसी है। सीनियर अकाउंट ऑफिसर का है, 11 वैकेंसी है। और उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर का देख लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियर की 41 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। और बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर 65% मार्क्स से होना चाहिए। चाहे वो ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, पावर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन जिसमें भी आपने किया हो। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए भी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 65% मार्क्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए मुबारक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए भी होना चाहिए। 6 वैकेंसी निकली है बस। 60,000 से 1,80 वही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सारे लोग भर सकते हो, 65% मार्क्स चाहिए इसमें। सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम के लिए भी चाहिए, पेट्रोलियम मास्टर डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होना चाहिए। और 5 वैकेंसी है, जो लोग पेट्रोलियम से कहते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, चीज़ें नहीं होती, उनके लिए ये है। और गायनोलॉजिस्ट का है, मेडिकल की वैकेंसी 3 वैकेंसी है। एचआर के लिए सीनियर ऑफिसर है, एमबीए होना चाहिए। और 3 वैकेंसी है एचआर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे। सीनियर ऑफिसर एचएससी के लिए 2 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन एनवायरमेंटल के लिए 2 डिग्री है। कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरीट के लिए 1 वैकेंसी है, जिसमें 50,000 से लेके 1,000 1,60,000 तक की सैलरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जो इसका क्वालिफिकेशन है आप देख लो। और एक्सपीरियंस, सैलरी, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो आप देख सकते हो, ओबीसी और एनसीएल के लिए 500 प्लस है। एससी एसटी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। तो 500 रुपये फीस है। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो भाई 2 फेज में होगा। पहला फेज में टेस्ट होगा, टोटल मार्क्स 100 होगा, 85% वेटेज होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 50%। और ओबीसी के लिए 40% होगा। फेज टू जो होगा पर्सनल इंटरव्यू होगा, वेटेज जो होगा 15% होगा। और इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा, मतलब कि एक टेस्ट है। और उसके बाद फिर सेकंड जो है आपका वो इंटरव्यू है। टेस्ट और इंटरव्यू और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोनों टाइप की जॉबों के लिए ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब आ जाते हैं एक मेन चीज पे, कि इसका जो स्टार्ट डेट और लास्ट डेट कब है उस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे भरा जाएगा। ओपनिंग जो है वो हो चुका है, आप लोग 5/1/2024 से हो चुका है। लास्ट डेट जो है 29/2024 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ देखो, इस टाइप में कुछ वेबसाइट होगी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर यहाँ देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब डाल के प्रोसीड करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ आपका जाएगा एप्लीकेशन, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल द चीज़ें आ जाएंगी। फिर यही है, सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर अपना सिटी भरना पड़ेगा, बेसिक डिटेल भरोगे, एजुकेशनल
क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो भी भरोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक क्लास 10 12 बैचलर डिग्री की सारी डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे। उसके बाद लास्ट स्टेप में आप देखो, यहाँ सारी फाइल अपलोड करने के बाद फिर आप ओके करोगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी 590 रुपया आप पे करोगे। उसके बाद फिर यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके बाद एक प्रिंट आउट लेके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में